हालेलुया। और बरकत का कोई भी नाम हो सकता है। क्या बात को समझ आ रही है? क्या आपको बात समझ आ रही है? कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे। आसमान से फिर उस माहौल के मुताबिक एक नाम आता है। हालेलुया। क्या बात समझ रहे हैं? आसमान से उस माहौल के मुताबिक और उस मेहनत के मुताबिक एक नाम आता है। और आसमान से नाम आया और खुदावन के हुजूर में ये नाम पुकारा गया। कहा, आज से तेरा नाम याकूब नहीं, आज से तेरा नाम, आज से तेरा नाम, आज से तेरा नाम पढ़े आया। ऐसे ने कहा, नहीं छटाऊंगा, नहीं छटा, नहीं छटा। और उस फरिश्ते ने उसकी रान का बीच वाला हिस्सा यहां से पकड़ लिया था। दर्द भी हो रहा, नहीं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और कहा, छोड़ मुझे, छोड़। छुड़ाएं आप छुड़ाएं। छोड़ छोड़, नहीं छोड़ूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। चीखा भी निकल रही है, रोना भी आ रहा है, नहीं जाने दूंगा, नहीं। बरकत क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? और नहीं जाने दूंगा, रोते हुए कह रहा था, नहीं जाने दूंगा। बरकत आसानी से नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती। बरकत के लिए आंसू भी निकल जाते हैं। आमीन। फरिश्ता ने नहीं जाने दूंगा। आसमान से प्लान निकल गया। खुदा ने कहा, नहीं छटेगा जब तक इन्हें कुछ मिलेगा नहीं। हालेलुया। उससे पूछा, क्या तेरा नाम क्या? रोते रोते याकूब, याकूब। यही पूरा माहौल होगा। याकूब। दर्द हो रही थी, रान के अंदर वाला हिस्सा छू लिया था। नस पड़ी किसी को? नस पे नस पड़ी कभी किसी को? कैसी दर्द होती है? नहीं जाने दूंगा। फड़े ऐसे उन्हें, तेरा नाम क्या? कहते याकूब। अगर सुन 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 सुन, अच्छा बात सुन, राशन खत्म कर, चल चल सुन। अगर नहीं नहीं नहीं, पहले बता क्या क्या निकला मुंह से, क्या बरकत निकलनी, क्या आसमान? आज से तेरा नाम इस्राएल। उसका हो के बाय बाय। आज से तेरा नाम, आज से तेरा नाम। उसको पता था इस्राएल नाम कहां तक जाएगा। उसको पता था इस्राएल की बरकत कहां तक जाएगी। कभी कभी हम कह रहे होते हैं, मुझे ये बरकत दे दे, मुझे मेरी बरकत का ये नाम है, मेरी बरकत का ये, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, ये मेरी बरकत का नाम है। लेकिन जो बरकत का नाम खुदा ने ठहराया हुआ है, अगर वही बरकत का नाम आपको मुझे मिल जाए तो वो बरकत आपकी और मेरी नस्लों को संवार देती है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी बरकत का नाम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है। लेकिन जो आसमान से बरकत आती है और जो नाम आता है, वो नस्लों तक रहता है और वो कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस पर मुझे लगता है सबको जोश से भर जाना चाहिए था जो बात में कर रहा था। शायद नहीं काफी लोगों को समझ आई, बेचारे आए नहीं ज़हन दे नाल, इसे समझ नहीं आई। बरकत का एक नाम होता है, बरकत का एक, आसमान से एक बरकत का नाम आपके लिए, मेरे लिए आज लिखा हुआ है। आमीन। ये बड़ी पावरफुल बात कह रहा हूं मैं। बरकत का एक नाम लिखा हुआ है। बरकत का एक नाम लिखा है। वो नाम खुदा के पास है। अब बहुत से बरकतों के नाम भेजते हैं, खुदा ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। लेकिन खुदा उससे हैवी बरकत आपको मुझे देना चाहता है। याकूब को जब मिला ना नाम इस्राएल होगा, उसने कहा, अब मैं भी इस बरकत के साथ जीऊंगा, मेरे बेटे भी जिएंगे, उनके कबीले भी जिएंगे। और आज 2023 में भी ये नाम लिया जाएगा कि इस्राएल पर अज़ून नहीं चल सकता। इस्राएल बहुत बरकत है, इस्राएल को खुदा ने उठाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब के पास ये नाम आया। याकूब के पास आज आपके पास भी कोई नाम आ सकता है। हालेलुया। आज सुबह आपके पास कोई एक नाम आ सकता है। शायद वो आपके नजदीक बहुत छोटी सी एक बरकत हो, लेकिन वो खुदा के हुजूर में बहुत बड़ी बरकत है। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि जो माहौल हमने दुआ का बनाया हुआ है,
इस माहौल में जो हमने वर्शिप को ठहराया हुआ है, इसी माहौल में आज खुदा मुझे बरकत देगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आज वो बरकत जो खुदा ने वादा किया ना, वो आपको मुझे मिल सकती है। आमीन। जल्दी से निकालेंगे ज़बूर, 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 ज़बूर 72, 72, बल्कि 71 है, सॉरी 71, साम 71। आज मैंने कहा बहुत सा प्रोफेटिक आसमान से निकल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप ईमान रखते हैं? क्या ईमान रखते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आमीन। अच्छा कि सब खड़े होकर इस बात को लें जो मैं कहना चाहता हूं। पांचवें आयत से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? जरा माइक खोलें। ज़बूर 71 उसकी 5वीं आयत से, क्योंकि ए खुदावंद खुदा तू ही मेरी उम्मीद है, लड़पन से मेरा तवक्कल तुझ ही पर है। लड़कपन से मेरा तवक्कल तुझ ही पर है। तू मेरी क्या है? तू मेरी क्या है? और कहता है कब से मेरा तवक्कल तुझ पर है? लड़पन से। कब से? लड़कपन से। जवानी से, टीन एज से मेरा तवक्कल तुझ पर है। आमीन। आमीन। कहता मैं ऐसा ईमानदार हूं कि मेरा तवक्कल अभी से नहीं है, क्योंकि जब मैं जवान हो रहा था तब से मेरा तवक्कल तुझ पर है। बहुत से लोगों का ना जवानी में तवक्कल किसी और चीजों पर होता है। इन्हों नंबर दे दे, ਇਹਦੇ ਕੋਲ नंबर ले ले, ਇਹਨੂੰ फुल दे दे, ਇਹਨੂੰ लेटर दे दे। हाँ, बहुत से लोगों का तवक्कल बहुत सी चीजों पर है, लेकिन दाऊद कहता है मैं जवानी से, लड़कपन से तुझ ही पर तवक्कल कराए बैठा। हालेलुया, हालेलुया। कितने मुबारक वो लोग हैं जो जवानी में खुदावंद को याद करते हैं। उस शख्स के बारे में कहा गया है वो मुबारक है। और लिखा है जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में, जबरदस्त के हाथ में। कितने टीनेजर्स यहाँ बैठे हुए हैं? कितने टीनेजर्स? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। यस यस, जिन्हों की शादी नहीं हुई चलो हाथ चुक जाओ। ओके ओके ओके। आप अपनी लाइफ में हाथ ऊपर उठा के रखें। आप अपनी लाइफ में किस तरह जीना चाहते हैं? दुनिया की तरह या इस कलाम में? और सुने, इस कलाम में जीना दुनिया के लोगों के दरमियान में जीने से अलग है। यस। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के बंदा ने एक्सपीरियंस किया लड़कपन से खुदावंद को। हालेलुया। हालेलुया। कहता मैं लड़कपन से तुझ पर ही तवक्कल कर रहा हूं। और जब से मैं जवान हो रहा था ना, मैंने एक्सपीरियंस ऐसा किया है कि तब से मेरे साथ हर जंग में मुझे फतह देता रहा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज जितने जवान यहाँ बैठे, मैं कहना चाहता हूँ दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया की रौनक, दुनिया की मोहब्बतें, चाहत, सब चीजें आपको खा जाएंगी। कुछ लोग बहुत बेहुदा और गंदी लाइफ गुजार रहे हैं। आपको क्या पता? मुझे पता नहीं चलता। आई नो एवरीथिंग। लेकिन मैं कहना चाहता हूं लड़कपन में खुदावन को जरूर याद करें। आप यकीन करें उस लड़कपन में खुदा जो आपको बरकत देगा ना, वो ऐसी देगा कि आप बूढ़े भी हो जाएंगे तब तक जिंदा खुदा की कुदरत आपके साथ रहेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये कभी नहीं छोड़ती, सब छोड़ जाते हैं। दोस्त, अजीज, रिश्तेदार, भाई बहन, लव वंस, आशिकी मशूकी, नंबर देना लेना, व्हाट्सएप, रिकॉर्डिंग, मूवीज, गाने हैं, सब कुछ होती रह जाएगा।
लेकिन जो रहेगा वो कलाम जिंदा रहेगा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. सब छट जाएंगे, कलाम नहीं छट सकता। आमीन। Amen. इसलिए अपने वक्तों में ना, अभी दुआ का वक्त नहीं, कुछ लोग बैठ के ना दुआएं कर रहे हैं, ये दुआ का वक्त ही नहीं है, अभी कलाम का वक्त है। अपने साथ वाले को कहें अभी कलाम सुनने का वक्त है। बोले 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 कलाम सुनने का वक्त है, इसलिए ध्यान से कलाम सुने। जो दुआ कर रहा है उसके कान में कहीं जाके आमीन कर रहे हैं दुआ को, जेड़ा कर रहे हैं मैं क्या उन्होंने कान च कहो आमीन, जोर नाल कह दो, कोई गल नहीं। जे तुहानू अगों थप्पड़ आए तो मैनू अगे कर लियो। अच्छा, कहता है मैंने लड़कपन से तुझ पर तवक्कल किया है। छठी आयत क्या लिखा है? तू पैदाइश ही से मुझे संभालता आया है। ओए तू मुझे संभालता आया है। कौन संभालता है? कौन संभालता है? हालेलुया। कहता है तू पैदाइश ही से मुझे संभालता रहा है, और कहता है तूने मेरे बेतरतीब मादे को देखा है। हालेलुया। इसे बेशतर के मैं अपनी माँ के बदन में होता तू तब से मुझे जानता है। हालेलुया। पूरे 9 महीने जिसने आपकी और मेरी मदद की है, वो कोई मेडिसिन नहीं है, वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो कुछ और नहीं है, वो सिर्फ जिंदा खुदा की कुदरत है जो माँ के बदन में आपकी और मेरी रहनुमाई कर रही थी। हालेलुया। ओके, तू मेरी माँ के बदन ही से मेरा शफीक रहा है। ओ तू माँ के बदन ही से मेरा शफीक रहा है। तू शफकत करता रहा है, तू मेहरबानी करता रहा है। माँ के बदन से ही तेरे फेवर्स जारी रहे हैं, शफकत जारी रही है। और अगर वो माँ के बदन में ही फेवर्स जारी कर सकता है, तो आज आप इस दुनिया में जो चलते फिरते हैं वो आज भी आप पर शफकत जारी करने के लिए तैयार है। आमीन। Amen. ओके ओके, आगे। सो मैं सदा तेरी सताइश करता रहूंगा। ओके, मैं बहुतों के लिए हैरत का बाइस हूँ। क्या कहते हैं? मैं बहुतों के लिए। आज सुबह जब मैं और मेरी वाइफ इसको पढ़ रहे थे, इस आयत पर आके मैं रुक गया। कहते हैं मैं बहुतों के लिए हैरत का। कहते हैं जब कोई मुझे मिलता है ना, कहते हैं ना हेलो मैन ऑफ गॉड, कहता है जब मैं उसको नजर आता हूं ना, वो मुझे हैरत से देखता है। वो कहता है यार ये जो इसके अंदर है ना वो मेरे अंदर नहीं है, जो इसकी प्रॉस्पेरिटी नजर आती है वो मेरी नहीं है, जो मैं देखता हूं इसकी बॉडी में जो पावर है वो मेरे अंदर नहीं है, इसकी जो सुपरनैचुरल वॉक में देखता हूं वो सबसे अलग है, क्योंकि मैं उसके लिए सुपरनैचुरल ही पावर ठहरा हुआ हूं। क्योंकि दुनिया में लोग नेचर पर चलते हैं, लेकिन मैं सुपरनैचुरल चलता हूं, इसलिए मैं हैरत का बाइस हूं। हालेलुया। वो मुझे देखता है और कहता है ये बीमारियों से छूट जाता है, और मैं बीमारियों में रहता हूं। वो मुझे देखता है कहता है इसकी हड्डी जुड़ जाती है, मेरी हड्डी नहीं जुड़ती। वो उसको देखता है कहता है ये चंगाई और हर तरह की मेहरबानी और शफकत को हासिल कर रहा है, लेकिन मेरे घर में ये नजर नहीं आ रही। और खुदा का बंदा कहता है मैं हैरत अंगेज हूं, मैं जहां कहीं चले जाऊं, मैं महल में चला जाऊं, मैं रोड्स में घूमूं, मैं गाड़ी में बैठूं, मैं प्लेन में बैठूं, मैं जहां भी जाऊं, मैं हैरत अंगेज हूं, मैं सुपरनैचुरल हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज आपको बरकत देना चाहता हूं कि लोग जब आपको देखें तो हैरत की निगाह से देखें। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया 2023 में, ये कैसे हो गया 31 दिसंबर 2023 में कैसे हो गया। लेकिन आज मैं आपको बरकत देना चाहता हूं, आपको लोग देखेंगे और कहेंगे तू हैरत अंगेज है, तेरे खुदा ने तेरी जिंदगी में बड़े काम किए हैं। हालेलुया। सुने 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 सुने, 2024 में शिफ्ट होने से पहले आपकी जिंदगी में हैरत अंगेज काम होंगे। हालेलुया। कम आवाज है हालेलुया। आप हैरत अंगेज है, कहे मैं हैरत अंगेज हूँ, कहे मैं हैरत अंगेज हूँ। अपने लिए नहीं, पोतों के लिए।
के लिए, बहुतों के लिए, बहुतों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जब पतरस पानी पर चला, हालेलुया, हालेलुया। सर पानी पर वो रहता था क्योंकि मछेरा था, कश्तियों में रहते थे, पानियों में डुबकियां भी मारनी होती थी, हैं? जाल भी डालने होते थे। कभी उसने सोचा नहीं था कि इस पानी पर मैं चलूंगा भी एक दिन। लेकिन जिस दिन वो पानी पर चला होगा ना, ऐसे वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग, पीछे से आवाजें आ रही थी, भूत है भूत है, लेकिन वो मसीह को देख चुका था। हालेलुया। यूहन्ना, पतरस कह रहे होंगे, पतरस, यूहन्ना तेरा भाई बुला रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। याकूब पीछे कह रहा हो, भाई असी मछेरे कदी नहीं होया, ये कभी नहीं हो सकता कि कोई शख्स पानी पर चले। पतरस चल रहा है, एंजॉय कर रहा है, पानी पर चल रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। बहुतों के लिए वो हैरत अंगेज बन रहा था। और वो देख रहा है, मसीह की तरफ देख रहा है। अगर मसीह पानियों पर चल सकता है, अगर मसीह सुपरनैचुरल पावर को रखता है, तो फिर मैं भी पावर, सुपरनैचुरल पावर को रखता हूं। अगर मसीह के अंदर ये पावर है, तो मुझे भी ये पावर दे सकता है, ताकि मैं पानी के ऊपर चलने वाला हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और वो पानी पर चल रहा था। आज मैं आपको बरकत देना चाहता हूं, जो नेचर कहती नहीं हो सकती, वो खुदा कहता है हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आज ये आसमान आपके लिए खोलता और प्रोफेटिक दुनिया में ये कहता हूं, एक दिन आएगा कि जब आप चलेंगे ना पानियों पर, जब आप चलेंगे सुपरनैचुरल, तो लोग बहुतों के लिए आप हैरत अंगेज होंगे। आमीन, आमीन। आमीन। दुनिया कहती जॉब नहीं मिल सकती, तू 10,000 की जॉब ढूंढ रहा था, खुदा तुझे 50,000 की जॉब दे सकता है। हालेलुया। अरे तू 20,000 के राशन के लिए परेशान है, खुदा तुझे इससे ज्यादा देने की कुव्वत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सुने, पानी पर चला, गिर गया, यीशु ने हाथ बढ़ाया, उठाया, वापस जब आया ना, तो जो दूसरे उसके साथ बैठे होंगे ना, बॉडी को टच कर रहे होंगे, पतरस पांव तो वही लगे हुए हैं, पतरस चला कैसे? पतरस पफ पफ बना रहे होगा, लोगों से पूछ रहे होंगे, पतरस हुआ कैसे? जब तूने अपना फर्स्ट स्टेप लिया होगा तो जमीन कैसे हो गई थी? पानी कैसे तेरे लिए हो गया था? और कहता कि सबर करो, बता दो। और उसने अपने भाई याकूब को कहा, मैं तेनू पहले दसना वा यार, जड़ा एक्सपीरियंस है ना, जिंदगी में कभी नहीं हुआ। और कहता को मैं खुश इस बात से हूं कि ये जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है, ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो दुनिया में इंसान ने कभी किसी के अंदर ये एक्सपीरियंस नहीं आया, जो मेरे साथ ये तजुर्बा हुआ है। हालेलुया। हर किसी की ग्रेस में फर्क है, हर किसी की ब्लेसिंग में फर्क है। अगर आप पर वो ग्रेस हुआ है और आप कह रहे हैं दूसरे पर हो, तो खुदा उससे बढ़कर या उससे कम कर सकता है, लेकिन जो ग्रेस आप पर है, खुदा वो ग्रेस आप पर ही करेगा। पतरस पे एक ग्रेस था कि वो पानी पर चला, लेकिन हो सकता है कि आप पानी पर ना चलें, लेकिन उससे बड़ा ग्रेस खुदा आप पर खोल सकता है। हालेलुया। मैं बहुतों के लिए हैरत अंगेज हूं। हालेलुया। क्या आज कोई कह सकता है मैं बहुतों के लिए हैरत अंगेज हूं? 1 2 3, मैं बहुतों के लिए, फिर से मैं हालेलुया। कहें 2023 खत्म होने से पहले खत्म होने से मैं बहुतों के लिए हैरत अंगेज होऊंगा। मैं बहुतों के लिए गवाही का वसीला होऊंगा। मैं बहुतों के लिए बरकत का वसीला होऊंगा। बरकत का वसीला। आमीन। आमीन। आगे क्या लिखा है?
लेकिन तू मेरी मोहकम पनागा है। तू मेरी मोहकम तू मेरी मोहकम कहता है मोहकम, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। मेरी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है और वो खुदा तू है। आगे 8वीं मेरा मुंह तेरी सताइश से और तेरी ताजीम से दिन भर पुर रहेगा। ओके नाम ये बुढ़ापे के वक्त मुझे तर्क ना कर। कहता है अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बुढ़ापे के वक्त मुझे तर्क ना कर। मेरी ज़ईफ़ी में मुझे छोड़ ना दे। मेरी ज़ईफ़ी में मुझे छोड़ ना दे। ओके क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे बारे में बातें करते हैं। मेरे दुश्मन मेरे बारे में बातें करते हैं। मेरे दुश्मन किसके दुश्मन किसके बारे में बातें करते हैं पता है? आपके दुश्मन आपके बारे में बातें करते हैं। कौन ये कहता है मेरे दुश्मन मेरे बारे में बातें कर रहे हैं? हाथ दिखाएं, हाथ दिखाएं। आपके दुश्मन आपके बारे में बातें कर रहे हैं, करने दें उनको। क्या थैंक यू, आप मेरे बारे में बातें करते हैं क्योंकि मैं आपके दरमियान भी मशहूर हूँ। हालेलुया। कहे मेरे दुश्मन मेरे बारे में बातें करते हैं। पता क्यों? क्योंकि मैं हैरत अंगेज हूँ। हालेलुया। कहे मेरे दुश्मन मेरे बारे में बातें करते हैं और जो मेरी जान की घात में है वो आपस में मशवरा करते हैं। आपस में क्या करते हैं? मशवरा करते हैं। आपस में क्या करते हैं? मशवरा करते यार हैं। इन्हू कैंज सुटिए, यार इन्हू कैंज मारिए, यार इनकी बरकतां कैंज खत्म करिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जिस पर ग्रेस खुदा कर देता है याकूब पर अज़ून नहीं चल सकता है। क्योंकि याकूब ने जब अपनी बरकत ली है तो आसमान से एक नाम उसके घर में उतरा है और उस नाम को कोई खत्म नहीं कर सकता है। आमीन। ओके। और कहते हैं कि खुदा ने उसे छोड़ दिया है। खुदा ने उसे छोड़ दिया है। ओके। उसका पीछा करो और पकड़ लो क्योंकि छुड़ाने वाला कोई नहीं। और छुड़ाने वाला कोई नहीं। कोई छुड़ाने वाला। अपने कदमों पे बैठे थोड़ी देर के लिए। और छुड़ाने वाला कहता, वो कहते हैं कि खुदा ने से आमीन। कितने लोग ईमान रखते हैं मुझ पर खुदा का फजल इस पूरे साल हुआ है? हालेलुया। आप ईमान रखते हैं आप पर फजल है? चलो पैसे नहीं मिले, जिंदगी तो मिली है ना। हालेलुया। ये तो फजल है खुदा का। आमीन। ये तो फजल हुआ ना खुदा का। पुराने यादनामा में ना जब कोई गुनाह करता था ना उसको फिल फौर खुदा की हुजूरी मार देती थी। आज ये फजल हुआ है कि यीशु के खून और उसके कफारे के वसीला से खुदा हमें बचा लेता है। लेकिन सुने, गुस्से वाला वंजी है, आज भी गुस्सा करता है, लोग की मार भी देता है। और नई कलीसिया में लोग मरे भी हैं। फजलों वाला वो खुदा है, शफकत वाला खुदा है। लेकिन अगर खुदा ने आसमान पर आपको छुड़ाने का हमेशा प्लान रखा हुआ है ना, तो फिर कोई अबलीसी कुव्वत आपको अपने घेरे में ले नहीं सकती। हालेलुया। अगर डेविल ने उस शख्स के लिए प्लान किया जो अनॉइंटेड है, जिस पर फजल है, जिस पर ग्रेस है, और डेविल ये सोच रहा है या दुश्मन ये सोच रहा है कि वो आपको मार देगा, आपको ख़त्म कर देगा, उसके मुताबिक यही है कि आप पर कोई खुदा की सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर आसमान पर आपका नाम नामजद है तो कोई आपको घेर नहीं सकता। हालेलुया। आमीन। दुश्मन कहते हैं कौन छुड़ाएगा? उनको पता ही नहीं कि खुदा छुड़ाएगा। हालेलुया। हेरोदीस ने प्लान किया था मसीह को मारने के लिए। याद है लास्ट संडे? किस किस को याद है लास्ट संडे का कलाम? हेरोदीस की स्पिरिट ने प्लान किया था मसीह को मारने के लिए, और उसे ऐसा लग रहा था कौन छुड़ाएगा। लेकिन खुदा ऐसी स्पिरिट्स को अंधा भी करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। ऐसी स्पिरिट्स, ऐसी बीमारियां,
ऐसे तावीज, ऐसे जादूगर जो आपको और मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं स्पिरिचुअल आलम में देखता हूं कि खुदा उनको आज जवाब दे रहा है। इनको छुड़ाने वाला याकूब का खुदा है। अगर वो याकूब को बरकत देता है तो वो आपको और मुझे भी आज बरकत देकर संभालने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। खुदा का बंदा कहता है मैं बचपन ही से तेरी कुव्वत को देखकर और बूढ़ा हो गया हूं और दुश्मन की आवाजें मुझे आ रही हैं, इसे कौन छुड़ाए। लेकिन उसको पता है एक छुड़ाएगा जो हमेशा छुड़ाता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत अच्छा कलाम फ्राइडे को हमने शुरू किया। लूका की अंजील निकालें जल्दी से। उसका आधा हिस्सा हमने पढ़ लिया था। लूका की अंजील पहले बाप को निकालिएगा। पहला हिस्सा हमने पढ़ लिया था इसका 5वीं आयत से। आज थोड़ा सा और आगे जाएंगे, इस पैसेज को पढ़ेंगे। कलाम याद आया? फ्राइडे का कलाम याद आया? कितने लोगों को याद है फ्राइडे का कलाम? किसके बारे में था? किसके बारे में था? अलिशबा के बारे में, जकरिया काहिन के बारे में। जकरिया किसका शौहर था? किसका शौहर था? वेरी गुड, कलाम याद है आपको? किस पर हमने बात की थी? खुशबू के कौन जलाने गया था? जकरिया जलाने गया था। जलाने क्यों गया था? आज उसकी टर्न आ गई थी और जब बारी आई तो कुरा निकला, उसका नाम निकला, उसकी बारी आई और वो मकदस में जाकर बखूर जला रहा था। एकदम से उस धुएं में एक आवाज आई और वो एंजल की थी। किसकी थी? और उस एंजल का नाम जिब्राइल था। ये मसीह के पैदाइश से पहले की बातें कर रहा हूं। मसीह की पैदाइश अभी होनी थी, अभी कलाम नाजिल होना था मुकद्दसा मरियम पर, लेकिन फरिश्ता पहले आया एक पास्टर के पास और उसका नाम क्या था? क्या नाम था? मेरे साथ रहिएगा, क्या नाम था? और जकरिया से कलाम होता है और देखिए क्या फरिश्ता कहता है। 11वीं आयत में पढ़ेंगे हम इसको, पहले बाप की 11वीं आयत कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ, उसे दिखाई दिया। और दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसे दिखाई दिया। और जकरिया देखकर घबराया। और जकरिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ए जकरिया। जकरिया बूढ़ा हो गया अभी। बाइबल में लिखा है कि बुढ़ापा था इसका। क्या था? पता नहीं कब से पास्टर था ये। 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में कहानत का काम सर अंजाम देने के लिए यही उम्र होती थी, 40 साल, 35 साल। लेकिन अब बुढ़ापा था। अब क्या था? दहशत क्यों छा गई इसमें? एंजल आया और दहशत छा गई। क्यों? अभी क्यों छाई दहशत? पता क्यों? क्योंकि कभी इसने एक्सपीरियंस ये किया ही नहीं था। कभी डिवाइन पावर्स ने इसको विजिटेशन किए ही नहीं होंगे। अगर किए होते तो दहशत। कुछ लोग स्पिरिचुअली चलते तो हैं, लेकिन कुछ लोगों पर डिवाइन पावर्स के विजिटेशंस नहीं होते।
आपकी बॉडी डर में बैठी होती है रोज, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। अगर इस बॉडी को आदत पड़ जाए ना डिवाइन पावर्स की विजिटेशन की, तो ये डिवाइन पावर कोई सी भी किसी कुदरत में आ जाए कि कभी भी डरेगी नहीं। आपको बात समझ आ रही है? लेकिन जकरिया डर गया, खौफजदा हो गया और इस पर दहशत छा गई। ये क्या है? ये पहली दफा देख रहा हूं। ये हमारे रबियों ने नहीं बताया, ये हमारे उस्तादों ने नहीं बताया, हो सकता क्या था मेरे चर्च ने कभी ये नहीं बताया। जो ये हो रहा है, सुपरनैचुरल पावर इसी तरह उतरती है। हालेलुया। एक ऐसी पावर जिसको किसी ने एक्सपीरियंस ना किया हो, खुदा आप पर उस तजर्बे को जाहिर कर सकता है। हालेलुया। कभी आप दुआ कर रहे हो, खुदावन तेरी हजूरी जोरों से है, अब दुआ करते हैं ना, एकदम से आप ही जाकर की हो गया। लेकिन कुछ लोग तजर्बा रखते हैं प्रेजेंस का, हजूरी का। यूहन्ना कहता है जब उसने मुझे ऊपर बुलाया ना, कहता है फौरन मैं रूह में आ गया। कैसे आ गया? उसने मुझे बुलाया, कहता ऊपर आ जा। काशवा की किताब कहता है फिल फौर मैं रूह में आ गया। हालेलुया। वो डरा नहीं जब उसने यीशु को देखा जलाली उस सूरत में। उस एक्सपीरियंस से वो भरा हुआ रूह में आ गया था, क्योंकि रूह का काम रूह ही कर सकता है। हालेलुया। लेकिन इसकी बॉडी यहां खौफजदा हो गई, इस पर दहशत छा गई। आगे मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ए जकरिया, खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है। तेरी दुआ सुन ली गई है। तेरी दुआ सुन ली गई है। हेलो, तेरी दुआ सुन ली गई। आज किसी ने पोस्टर पढ़ा था, अच्छा किसी ने जरूरत तफीक पेश आई होए, स्टेटस वेख्या होए। भाई केड़े केड़े स्टेटस वेखदे हो तुसी? कदी साडा भी स्टेटस ला लिया करो यार। मेरे स्टेटस कोई लांदा है? मैं सर्च कर रहे होना किने किने लाया है, नहीं तो कहानियां लिखियां होंदियां ने, शेरो शायरियां। चल भाई आप भी सर्च करते हो किस किसने लगाया स्टेटस? गुड। हाँ देखता हूं मैं। आज का टॉपिक क्या था? हाँ, माई प्रेयर्स आर, मेरी दुआएं सुन ली गई हैं। हालेलुया। मेरी दुआएं, कितने लोग यहाँ बैठे जिसकी दुआएं खुदा ने सुनी हैं? झूठ ना बोलिएगा, झूठ ना बोलिएगा, सच बोलिएगा। कितने लोग कहते हैं मेरी दुआएं सुन ली गई हैं? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 80% लोगों ने ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ दुआ करो, ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ दुआ करो। मैं सिर्फ झूठ ना बोलियो। कितने लोग यहाँ हैं जो कहेंगे मेरी दुआएं सुन ली गई हैं? वेरी गुड। हाँ, होन काटा तो आए एंड में तो आपने लाइनें लगाई होती हैं, दुआ कर दे, दुआ कर दे, दुआ कर दे। जकरिया को फरिश्ते ने कहा तेरी दुआएं सुन ली गई। तेरी दुआएं सुन ली। कब कब? और तेरे कब कब कब? जब वो बूढ़ा हो चुका था। जब वो, हेलो एक्सक्यूज मी, कब? जब वो, कुछ लोग कहते हैं आज दुआ की थी है कल मौजूदा हो जाए, लेकिन मिरेकल कब हुआ? बुढ़ापे में। कब हुआ? जब फरिश्ते ने कहा तेरी दुआएं सुन ली गई हैं। जकरिया ने आज देखा है, अपनी बॉडी को देखा हुआ है, अभी दुआएं अभी सुन ली गई हैं। उसी से देखा होगा इतनी देर के बाद दुआएं, क्योंकि इसके बारे में लिखा है इसका घर स्पॉटलेस था, बेअब खुदा के साथ चलता था। इसकी बीवी और ये रास्तबाज थे, ऐसा खानदान जो रास्तबाज था। ये इनकी डेफिनेशन रखिए इस कपल की। ये दोनों खुदा के साथ बेअब चलते रहे। ऐसे खानदान में तब मौजूदा हो रहा है जब बुढ़ापे में है।
कब? हेलो, कब? पता भाई क्या एज है आपकी? अगे आओ। क्यों मैं इन्होंने बुलाया? इन्होंने एज नहीं है नहीं। ए भाई ने बड़े ये काला कोला ही नहीं लाते। नहीं माइक रहन दो यार, कि कलाम सुनाना। सर क्या एज आपकी? 48। सच? किसी कुड़ी नूं बुलांदा ना झूठ ही बोल दी हो। भैना एज पांदियां ने। अच्छा 48 गालिबन 50 वही ना, करीब हो गए, 2 साल रह गए नहीं। खुदा आपको ज्यादा उम्र दे। ये बाल देख रहे हैं अब इनके क्या है? दाढ़ी? जकरिया की एज ज्यादा हो गई थी, हाल उसका ऐसे ही होगा। जब उन्हें खिदमत शुरू की होगी ना, काले बाल होंगे। लेकिन कलाम कब हो रहा है? हाथ कंब रहे हैं, बुढ़ापे में बखूर चलाने गया है। और जब कलाम होना, तेरी दुआएं आज अभी दुआएं सुन ली गई हैं। अभी ये कौन सा वक्त है दुआएं सुनने का? थैंक यू सर। अभी क्या वक्त है दुआएं सुनने का? कभी कभी हम खुदा को गिनवा रहे होते हैं, खुदा ये वक्त नहीं था, वो 2023 में तो 22 में कर देता ना ठीक था, वो इस साल कर देता ना तो ठीक था। हम खुदा को काउंटिंग करा रहे होते हैं, लेकिन जो वक्त खुदा ने ठहराया ना, उसी वक्त में आपकी मेरी बरकत कायम रह सकती है। आमीन। पता क्यों खुदा ने उनको बूढ़ा होने दिया? क्योंकि उनकी बॉडीज को निजात दहिंदे की राह को तैयार करने के लिए खुदा ने कायम किया हुआ था और इस्तेमाल करना था। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने आसमान पर लिखा हुआ था, जो इनकी बॉडी में आएगा ना, वो मेरे बेटे की राह तैयार करेगा। और जब तक वो राह तैयार करेगा, तब तक मैं वेट करूंगा। क्योंकि जब मैं प्लान कर चुका हूं मसीह की आमद के लिए, तब तक मैं इस बॉडी को तैयार रखूंगा, ताकि जब मसीह आए तो ये बॉडी में से एक ऐसा शख्स निकले जो मसीह की गवाही दे कि निजात उसके हाथों में है। हालेलुया। रोज दुआ कर, खुदा औलाद दे, औलाद दे, औलाद। खुदा कह रहा बैजो रामना, मैं ऐसा काम करूंगा जो किसी और की बॉडी में नहीं किया, वो तुम्हारी बॉडी में होगा। एक ऐसा बच्चा तुम्हारी बॉडी में आएगा जो अपने मां के बदन में ही रूह से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझे समझे इस बात को समझे। अलिशबा भांज थी। अलिशबा जकरिया बूढ़ा हो चुका था, बुढ़ापा चढ़ चुका था, और कलाम आया, तेरी दुआएं सुन ली गई, तेरी दुआएं सुन ली गई। रोज दुआएं करता था, खुदा औलाद दे। हैकल में बीवी भी दुआ करती होगी, लेकिन एक दिन खुदा ने आंसर दिया, तेरी दुआएं सुन ली गई, तेरी दुआएं सुन ली गई। आप खुदा के मुंतजिर हैं अगर दुआएं सुनने के, कि खुदा मुझे जवाब दे कि तूने मेरी दुआएं सुन ली हैं, तो उस वक्त का अच्छा इंतजार करें। क्योंकि जो मौजज़ा खुदा देता है, फिर वो मौजज़ा दुनिया देखती है। हालेलुया। तेरी दुआएं, तेरी दुआएं, मेरी दुआ है कि आपकी दुआएं खुदा जल्द सुने और आप अपने मुंह से गवाही देने वाले हों कि मेरे खुदा ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। अगर आपकी प्रेयर लाइफ है और आप दुआ करते हैं, तो ईमान रखें कि खुदा ने आपकी दुआओं को सुन लिया है। खुदा तो सुन लेता है, लेकिन जवाब वो अपने वक्त के मुताबिक देता है। आमीन। मेरी आदत है, जब मैं खुदा से कुछ मांगू ना, तो मैं एक ही दफा दुआ करता हूँ, बार बार मैं नहीं दुआ करता। एक दफा दुआ की थी, उसके बाद मैं शुक्रगुजारी करना। ये बहुत देर पहले हमने सीखा था
कि आप एक दफा दुआ करें, उसके बाद आप थैंक्स गिविंग करें और शुक्र करें कि खुदा ने तूने मुझे दे दिया है। आमीन। अच्छा, तेरी दुआएं कौन कह रही है? फरिश्ता। कौन कह रहा है? फरिश्ता। ऊंचे बोले, कौन कह रहा है? फरिश्ता। तेरी दुआएं सुन ले। ओके। और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा। तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के क्या होगा? बेटा होगा। बेटा होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना। उसका नाम ओके। और तुझे खुशी और खुरमी होगी। और तुझे खुशी और खुरमी होगी। तुझे खुशी और खुरमी खुरमी होगी। होगी। और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे। ओ, बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे। बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे। जब तू सुलात को अपने हाथ मिलेगा तो तुझे खुशी होगी, तू खुश होगा। बुढ़ापे में तू एक दफा अपनी बॉडी को देखेगा, फिर अपनी बीवी को देखेगा, और जो तू अपने एक दूसरे को देखोगे, और जब तुम औलाद को देखोगे तो तुम हंसोगे, तुम मुस्कुराओगे, तुम्हें खुशी होगी। अब ये खुशी औरों की तरह नहीं होगी, ये खुशियों का स्टाइल कुछ और होगा। हालेलुया। ये दूसरों की तरह थैंक्स गिविंग नहीं होगी, इस थैंक्स गिविंग का स्टाइल कुछ और होगा। हालेलुया, हालेलुया। और ना सिर्फ तुम्हें खुशी होगी बल्कि एक और काम होगा। क्या 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 क्या? और उसकी पैदाइश के सबब से बहुत से लोग खुश होंगे। बहुत से लोग खुश होंगे। बहुत से लोग खुश होंगे। एनु लाके 27 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਐ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਜਿੰਦਨ ਪਾਸਟਰ ने ध्यान ले आए सुन टोर गए सुला के है। तो ये बेटी है, लेकिन मैं बेटे की बात कर रहा हूं। कदी दा प्यो इस्तेमाल होंदा स्टेज ते, कदी है होंदी है। वाह। तुझे क्या होगी? तुझे क्या होगी? खुशी होगी। क्या होगी? यूहन्ना खुदाउन यीशु की राह को तैयार करने के लिए प्लान हुआ था। हमें लेकिन जकरिया से कलाम हुआ था कि जब ये औलाद पैदा होगी ना, और तेरे हाथ में, कि तू उसको देखेगा, उसके साथ खेलेगा, इसको अपनी गोद में लेगा, तो अपनी बॉडी को देखेगा, अपने बालों को देखेगा, अपने बुढ़ापे को देखेगा, तो उसको देखकर मुस्कुराएगा और कहेगा डॉक्टर्स कहते थे नहीं हो सकता, रिश्तेदार कहते थे नहीं मिरेकल हो सकता, लोग कहते थे नेचर इस बारे में कहता है मिरेकल नहीं हो सकता। लेकिन खुदावन ने कलाम किया और खुदा ने कहा जब तू इस औलाद को लेकर बाहर निकलेगा ना, पहले तो अपने घर में खुशी मनाएगा, फिर जब तू लोगों से मिलेगा अनु चुक्या होएगा, या ना दे अब्बा दूध लेके आ, या ना दे अब्बा सब्जी रह गई लेके। और जब लोग इसको देखेंगे तेरी गोद में, कहेंगे जकरिया वाह, बुढ़ापे में तेरी औलाद हो गई है। हालेलुया। एक दफा वो तुझे देखेंगे, दूसरी दफा जॉन को देखेंगे, और जॉन को कहेंगे ओ वाह। हमें खुशी ये हो रही है कि खुदा इब्राहिम के लिए अगर औलाद पैदा कर सकता है तो वो खुदा आज भी मौजज़े करने पर कादिर है। हालेलुया। अगर वो कई साल पहले मिरेकल्स कर सकता है तो आज भी मौजज़े करने पर कादिर है। हालेलुया, हालेलुया। ये दुआ है इस बच्ची के ऊपर 27 का मसा ठहरे। सिखा था रमो से रेबे। अगर उस बॉडी को खुदावन अंदर चेंज कर सकता है ना इब्राहिम को, तो जकरिया का ईमान एक्चुअली गिर चुका था। जकरिया ने पता ही नहीं सी अगर इब्राहिम के बुढ़ापे में खुदा औलाद दे सकता है तो मेरी बॉडी को भी खुदा इस लायक बना सकता है कि मैं औलाद वाला हूं। हालेलुया। बहुत सी बातें मैं माइक में नहीं कर सकता, लेकिन बाद में जरूर मैं अपनी टीम को पर्सनल इसके बारे में एक बात बताऊंगा।
सुपरनैचुरल पावर कुछ भी कर सकती है, कहीं भी कर सकती है। आमीन। कुछ भी खुदा कहीं भी करने पर कादिर है। हालेलुया। मैं आपको दुआ देना चाहता हूं, एक दिन आप अपना मौजज़ा लेंगे, आपको खुशी होगी, लेकिन एक दिन अपना मौजज़ा आप गोद में लेकर जब बाहर घूमेंगे तो लोगों को उस मौजज़े के वसीला से खुशी होगी और दुनिया हैरान हो जाएगी कि ये कैसे हो गया है, और आप कहेंगे मेरा खुदा जो सब कुछ करने पर कादिर है वही कर सकता है। हालेलुया। ओके, 15वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि वो खुदावन के हुजूर बुजुर्ग होगा, वो खुदावन के हुजूर में बुजुर्ग होगा। वो क्या होगा? बुजुर्ग होगा। खुदा ने कहा जिहड़ी औलाद पैदा हो रही है ना ओदी इज्जत होएगी। ओदी की होएगी? क्या होगी? कुछ बच्चे पैदा होंदे ने मां प्यो लई स्यापा बना देंदे ने। हाँ हाँ, लड्डू गुड्डू, हैं? सही कह रहे मोर साहब। की ना रखे होंदे ने, एक दे ना इन्ना अच्छा इब्राहिम नाम ओदा ना है। लड्डू गल सुन, मावा ने भी क्या होंदा है, लड्डू दे प्यो गल सुनो, नाम इतना अच्छा इब्राहिम कौमों का बाप। लड्डू शड्डू बना के अजीब ही किया होया है, और लड्डू ही निकलता है। आंदा लड्डू फिर खुआंदा ना मोती चूर दा लड्डू है, आंदा मोती चूर निकलता ना, फिर गली महलियां च लड्डू खलोता होंदा है, कदी ये स्टाइल मारदा है, कदी ये स्टाइल मारदा है, कदी घर लम्मे लड्डू। लड्डू दे प्यो सुन उन्हें की किया, सर्टिफिकेट देखो तो इब्राहिम ना की है, की ना है। पंजाब असी गए, एक बंदा कीबोर्ड बजा रहा सी, उसका असली नाम बहुत अच्छा था, पता नहीं क्या नाम था, कीबोर्ड बजा रहा था, नहीं नाम बहुत अच्छा था उसका। हम पास्टर दाऊद दे महल्ले दा बंदा सी ते चर्च दा भी बंदा सी, ओदी ओदे बड़ी इज्जत सी गोजरा च। भाई साहब उन्होंने कहन, भाई साहब के क्यों गोगे साहब, ठीक कह रहे हैं, बार बार हाँ गोगे साहब ठीक है। उन्होंने चर्च लोग गोगा कहते सन, वर्शिपर गोगा। ये साढ़े लोगों के काम, वर्शिपर गोगा। सुने इस बात को, खुदा ने कहा वो बुजुर्ग होगा। क्या कहा? बुजुर्ग होगा। काश खुदावन यहाँ जितने बाप बैठे हैं, खुदा आपसे कलाम करे, सरबराहों से कलाम करे, खुदा माओं से कलाम करे और बताए कि जो औलाद आने वाली है वो कौन है। आमीन। खुदा आपको पहले से प्लान बता दे वो कौन है। खुदा ने कहा वो बुजुर्ग होगा। क्या होगा? बुजुर्ग होगा। नंबर 1 क्या होगा? बुजुर्ग होगा। उसकी इज्जत होगी। उस बुजुर्ग का मतलब है रिस्पेक्टफुल। क्या? रिस्पेक्टफुल। ए नहीं बाबियां वाला जड़ा भाई जी नो अगे बुला के मैं, ये वाला बुजुर्ग नहीं, रिस्पेक्टफुल होगा। हालेलुया हालेलुया। ज़करिया वो रिस्पेक्टफुल होगा, और जब तू उसको पालेगा तुझे पता चल जाए कि वो कौन है। इसलिए खुदा ने पहले ही कह दिया वो बुजुर्ग होगा। वो कौन होगा? बुजुर्ग होगा। नंबर 1 क्या होगा? बुजुर्ग होगा। और फिर आगे, और हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा। ना मैं पिएगा ना शराब पिएगा। ना मैं पिएगा ना शराब पिएगा। शमसून के लिए भी यही कलाम हुआ था, ना मैं पिएगा ना कोई नापाक चीज के पास जाएगा। जो स्पेशल आने वाले होते हैं ना, खुदा उनके बारे में पहले ही पेरेंट्स पर जाहिर कर देता है। आमीन। ना मैं पिएगा ना कोई शराब की चीज पिएगा। आगे, और अपनी माँ के बतन ही से रुल्कुदुस से भर जाएगा। अपनी माँ के बतन ही से। हेलो, अपनी माँ के बतन ही से किससे भर जाएगा? रुल्कुदुस से। किससे भर जाएगा? रुल्कुदुस से। है कोई माँ यहाँ
बड़ा शौक है औलाद लेने का, लेकिन जब खुदा दे तो माँ के बदन में ही एक रूहुल कुद्स की हरकत होने लग जाए, रूहुल कुद्स वाइब्रेट करने लग जाए, रूहुल कुद्स जुम्बश करने लग जाए। और माँ के बदन में ही अगर रूहुल कुद्स ठहर गया उन वक्तों में 9 महीने, तो जरूर उस औलाद के अंदर भी रूहुल कुद्स आ जाता है। हालेलुया। अगर माँ ने रूहुल कुद्स में कायम रहकर गैर जुबानों में वर्शिप और दुआएं करती है, तो रूहुल कुद्स नाम माँ पर सिर्फ नहीं रहता बल्कि औलाद में भी ठहर जाता है। सिखाता रबो से में तेरे में। और मेरी दुआएं यहाँ जितनी बेटियां बैठी हैं, जब खुदा आप पर मेहरबानी करे तो इस मेहरबानी का फायदा ये उठाएं कि रूह से भी भरे। ये जो आपके अंदर होगा वो बच्चे के अंदर जाएगा। डॉक्टर जी कहते हैं जो माँ खाती है वो बच्चा खाता है, जो माँ सुनती है वो, जो माँ बोलती है वो भी बच्चा सुन रहा होता है। नेचर ये कहता है। तो कितनी अच्छी बात होगी कि माँ प्रस्तिश कर रही है, अंदर बच्चा भी प्रस्तिश 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 कर रहा है। हालेलुया। माँ दुआ में ठहरी हुई है, बच्चा भी दुआ कर रहा है। माँ गैर जुबान में दुआ करी, बच्चा भी अंदर ही कर रहे हैं। हालेलुया। कुछ मामा उम्मीद वाली हो के पुठे काम कीते होंगे रहे, मुझे माफ करिएगा, ये भी काम चल रहे हैं। फोन लाया होंगे, बंदा घर नहीं है, गल कितनी और हो रही है, ये भी काम चल रहे हैं नाल नाल। ए बंदे भी टॉप क्लास चल रहे हैं, सालियां नाल चक्कर चल रहे हैं, सालियां नाल। ये भी होता है सर। उस घर में रूह कुछ नहीं ठहरता, उस घर में कुदरत नहीं ठहरती, उस घर में लानत आती है। क्या आती है? फिर जो आपने बोया ना वो ही काटेंगे। लेकिन अलिशबा वो थी जो खुदा के साथ साथ चलती थी। हालेलुया। और वही रूह यूहन्ना पर जारी था। हालेलुया। वो बुजुर्ग होगा और माँ के बदन में ही रूह कुद्स से भर जाएगा, रूह कुद्स से भर जाएगा। और आगे, और बहुत से बनी इस्राएल को खुदा की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा। क्या करेगा? ये खुदावन ने ना जकरिया का असाइनमेंट दिया। और आगे क्या हुआ? और वो एलिया चलेगा। वो एलिया की, इस पर मैं थोड़ी देर बात करना चाहता हूं, इसलिए इसको पढ़ेंगे। वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा। उसके आगे आगे चलेगा। कौन? यूहन्ना। कौन? शायद आपने पहले इस पर कोई बात ना सुनी हो, आगे कोई नवा ही मुकाशवा है। वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा। फिर से पढ़ लें, फिर इसको आगे समझाने में इजी होगा। वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा। हाँ आगे। कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दानाई पर चलने की तरफ फेरे और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। उस पर एलिया की रूह होगी। उस पर पहले के कलाम में लिखा है खुदा की रूह मां के बंधन ही से उसको, लेकिन एक और डिमेंशन फरिश्ते ने कहा कि एक और डिमेंशन उस पर खुल रही है। और वो ये है ना सिर्फ वो खुदा की रूह से, बल्कि एलिया की भी रूह उस पर होगी। एलिया की रूह स्पिरिट। प्रोफेटिक दुनिया में प्रॉफिट्स की रूह कभी नहीं मरती, ईमानदारों की रूह नहीं मरती। प्रोफेटिक दुनिया में प्रोफेसी की रूह कभी नहीं मरती। द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी जिंदा रहती है। आमीन। इस बात को अंडरस्टैंड करिएगा। यशायाह ने कई सौ साल पहले कहा था तुम्हारे लिए एक लड़का तवल्लद होगा और तुम्हें बेटा दिया जाएगा
उसका नाम क्या होगा? अजीब, खुदाए, अब्दियत का बाप और सलामती का, और सल्तनत उसके। प्रोफेटिक दुनिया में ये नबूवत घूम रही थी, प्रोफेटिक वर्ल्ड में ये नबूवत सराउंड कर रही थी, और यशाया की रूह से जो प्रोफेसी निकली थी, रूह जिंदा थी। और एक दिन वो कलाम मुकद्दसा मरियम पर ठहर गया था, जो प्रोफेटिक कलाम था। और एक दिन वो कलाम जो यशाया के मुंह से खुदा ने निकलाया था, उसी स्पिरिट में खुदा ने जिब्राइल के मुंह से उस कलाम को जारी किया था। बहुत से फिलोसोफर्स ये कहते हैं कि जब अलीशा मरा था ना, तो उसने अपनी रूह को ट्रांसफर नहीं किया था। उसने अपनी रूह को, सुने, एलिया जब गया था ना आसमान पर, तो उसने कहा था अलीशा ने कि खुदा मुझे इसका दुगना रूह चाहिए, मुझे इसका, एलिया का दुगना, एक जो उस पर है और एक वो जो और उस तरह डबल मुझे। फॉर एग्जाम्पल ये कोट मैंने पहना है, इस तरह का इसी जैसा एक और कोट। कहता है खुदा एक नहीं चाहिए, दो चाहिए ने। किन्हें चाहिए ने? इसको इंग्लिश में कहते हैं डबल पोर्शन। क्या कहते हैं? देखिए जब अलीशा मरा था ना, तो अलीशा ने किसी के अंदर ट्रांसफर नहीं किया था, अलीशा से चला गया था दुनिया से। और प्रोफेटिक वर्ल्ड में ना वो पोर्शन घूम रहा था, वो पोर्शन। इस बात को अंडरस्टैंड करिएगा, मैं फिर से समझाने के लिए तैयार हूं। खुदा के फरिश्ते ने कहा एक रूह ठहरेगा, लेकिन वो खुदा का रूह होगा। लेकिन ना सिर्फ खुदा का रूह, बल्कि प्रोफेटिक वर्ल्ड में यशाया का खानदान जो रूह को लेकर घूम रहा होगा। 4 प्रोफेटिक खानदान है जो जमीन पर है, और उस खानदान में एक प्रोफेटिक खानदान एलिया का खानदान है, जो आज भी दुनिया में है। उस अनॉइंटिंग और स्पिरिचुअल डीएनए से आज आपको और मुझे भी देता है। इस बात को अंडरस्टैंड करिएगा। आर यू विद मी? इसको अंडरस्टैंड करिएगा। खुदा ने कहा जो स्पिरिचुअल रूह इस वक्त जमीन पर है, प्रोफेटिक, वो एलिया का है। किसका है? खुदा के फरिश्ते ने कहा कि एक रूह कुछ मिलेगा, लेकिन प्रोफेटिक वर्ल्ड में एक रूह एलिया का घूम रहा है, जिसके ऊपर डबल कभी नहीं हुआ, ट्रिपल कभी नहीं हुआ। अलीशा डबल ले गया, लेकिन अलीशा ने कहीं ट्रांसफर पता किस पर किया था? उसने बरकत नहीं ट्रांसफर की थी, लानत की थी। क्या की थी? और वो जहाजी था। कौन था? अच्छा सा अच्छा जहाजी बरकत ले जाता, लानत ना लेता। प्रोफेटिक वर्ल्ड में वो रूह ठहरा हुआ था। किस पर ठहरे? किस पर ये रूह ट्रांसफर हो? आप और मैं जिस कवरिंग में है, उस कवरिंग की बरकत आपको और मुझे मिलती है। आमीन। आपका मेरा स्पिरिचुअल डीएनए भी होता है, ब्लड लाइन। और उस ब्लड लाइन से हमें बरकतें मिलती हैं। और खुदा ने आसमान पर कलाम किया कि ये प्रॉफिट होगा। यूहन्ना क्या होगा? सुनो 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 सुनो। खुदा मलाकी के बाद 450 साल तकरीबन खामोश रहा, और वो अलीशा के ऊपर जो रूह था ना, एलिया का, डबल घूम रहा था। एक दफा खुदा ने फिर कलाम किया, और खुदा ने कहा वो जो रूह आसमानों पर, फिजाओं पर घूम रहा है, पुराने अहद नामा का आखिरी नबी जो यूहन्ना है, वो स्पिरिट उस पर ठहरेगा। हालेलुया। वो स्पिरिट उस पर, हेलो, वो स्पिरिट उस पर, कंफ्यूज ना होइएगा, वो स्पिरिट उस पर खुदा का रूह मिलेगा। लेकिन जमीन पर स्पिरिचुअल डीएनए की भी इसको जरूरत है। किस रूह में इसने मूव करना है, यूहन्ना को इसकी भी जरूरत है, क्योंकि ही इज प्रॉफिट।
ही इज, वो आखिरी नबी था पुराने अहदनामा का, यूहन्ना। फरिश्ते ने कहा इस पर रूह ठहरेगा, इस पर कुव्वत ठहरेगी, लेकिन वो एलिया की स्पिरिट से लिया जाएगा। किसकी? एलिया का जो डबल, एलीशा पर जो डबल एलिया का था, वो यूहन्ना पर अब आएगा। हालेलुया। बहुत से लोग ना ग्रेस नहीं ले पाते। और इसी तरह अगर मैं जमीन को छोड़कर जाता हूं और ये जमीन पर खुदा का इंतजाम है, जब भी कोई सरबरा मरता था, इब्राहिम मरा, इसहाक मरा, याकूब मरा, याकूब ने अपने बच्चों को बुलाया, बरकत दी। इसहाक मर रहा था, अपने बच्चों को बुलाया, ट्रांसफर किया, अपनी रूह में से वो बरकत देकर गया। मूसा ने 70 लोगों को अपनी रूह से दे दिया। मूसा ट्रांसफर करके गया और यशवा को बरकत देकर गया। और यशवा के बारे में लिखा है कि वो धनाई की रूह से मामूर था, क्योंकि मूसा के हाथ, स्पिरिचुअल आलम में किसी का हाथ आप पर, मुझ पर होना चाहिए। आमीन। खुदा ने कहा उस अथॉरिटी में वो लेगा और वो एलिया की रूह भी उसमें होगी। हालेलुया। और सुने, एलिया कैसा था? सबनू मार देंदा सी। कई दफा बताया मैंने कहा आग गए, आग गए, आग गए, तरस नहीं खांदा सी। बाल के पुजारियों को मार दिया था उसने, कत्ल कर दिया था, तरस नहीं खाता था। गुस्से वाला पादरी सी। केड़ा सी? केड़ा सी? हाँ, गुस्से वाला भी सी। गलत नू गलत कहना, ठीक नू। आए सिपाही आए ओदे कोल, यूहन्ना दे कोल, हमें खुदा की बादशाही के बारे में बता। कहता है सांप के बच्चों, तुम्हें किसने कहा खुदा की बादशाही के बारे में? आगा सर प्लीज। आगा अच्छा, पानी का बपतिस्मा लो, निजात। लेकिन उसने कहा मेरे बाद एक आने वाला है जिस पर एलिया की रूह नहीं है, बल्कि तो वो है जिसने एलिया पर रूह डाली थी। हालेलुया। मेरे बाद एक आने वाला है जो मुझसे ज्यादा ऊपर है। हालेलुया। मुझ पर एलिया की रूह है, लेकिन उस पर खुदा की रूह है, बल्कि वो खुद खुदा ही है। हालेलुया। कहता मैं तो उसकी जूती का एक है जो मुझसे ऊपर है। उसकी डायमेंशन एलिया से भी ऊपर है, हर नबी से उसकी डायमेंशन ऊपर है, बल्कि हम तो वो हैं जो उससे रूह लेते हैं। हालेलुया। कहता वो रूह से नहीं बल्कि आग से भी बपतिस्मा देगा। हालेलुया। हालेलुया। एलिया की रूह उस पर ठहरेगी। आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, आप पर किसका हाथ आता है, कौन आपको बरकत देता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हर बंदे दे अगे ना अपने सिर नूं अगे ना कर दिया करो, मेरे लिए दुआ कर दें, मेरे लिए दुआ कर दें, मेरे लिए दुआ कर दें। पता नहीं वो क्या दे दे आपको अपनी रूह से। आप समझते ना कि इस पर स्पिरिचुअल बरकतें खुली, आसमान खुला है, वो जरूर अपना हाथ बढ़ा के उसी बरकत से आपको दे सकता है। हालेलुया। और जिस ग्रेस को वो एंजॉय कर रहा है उसी ग्रेस में आपको देता है। हालेलुया। और सुने, जकरिया को आगे इसको पढ़ते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। क्या हुआ 18वीं आयत में क्या लिखा है? जकरिया ने फरिश्ते से कहा, जकरिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। मेरी बीवी उम्र रसीदा है। कलाम हो चुकी है, होएगा। कलाम की होया है, कलाम हो जाएगा। फिर हम कहते क्यों, कैसे, पास्टर साहब कैसे हो सकता है, नामुमकिन। अब वो किसी पादरी नाल गाल नहीं कर रहे हो, किते नाल गाल कर रहे हैं? फरिश्ते से। किससे? कौन सा फरिश्ता? जो कहता है मैं खुदा के हुजूर में खड़ा रहता हूं, मैं खुदा के हुजूर में, कहता है मैं वो एंजल हूं जो खड़ा रहता हूं।
कैसे एंजलों की कुर्बानी है। वह ना बहंदे नहीं ने कहा ये थक गए भाई साहब ने आज खलो के खिलार की इबादत करवाई है। 2 घंटे खलोते रहे। कभी मेरे नाल 2-3 घंटे खलो के कलाम सुन सकते हो? बहुत घट लोगों की आवाज आई। हेलो मैं पता क्यों कहता एक बाजी इंज करके सो रही थी। मैं इंज किया ना अच्छा कभी 2-3 घंटे कलाम सुन सकते हैं खुलो के। फरिश्ता ना ऐसे खड़ा रहता है, खुदा उनसे कलाम ले रहा होता है और खुदा कहते हैं जिब्राइल जाकर कलाम दे दे। ओके सर, जाके कलाम देता है। लेकिन अथॉरिटी एंजल्स के पास भी है। आगे अथॉरिटी देखें क्या थी। कलाम उसने लिया था कि जकरिया को जाकर कह दे बुढ़ापे में औलाद होगी। आमीन। लेकिन आगे देखें क्या हुआ। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, मैं जिब्राइल हूं जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूं। मैं जिब्राइल हूं जो खुदा के हुजूर में खड़ा रहता हूं। कैसी बात कर रहा है? उम्र के बारे में मत बात कर। हर उम्र में खुदा कुछ भी करने पर कादिर है। कभी खुदा को अपनी चीजें ना बताएं, ऐसे होगा, ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। खुदा कहीं से भी आपके लिए बियाबान से भी पानी को मुहैया कर सकता है। हालेलुया। कैसे होगा? फरिश्ते ने कहा मैं वो फरिश्ता हूं जो खुदा के हुजूर में खड़ा रहता हूं। मैं वो फरिश्ता हूं जो खुदा के हुजूर में खड़ा रहता हूं और इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं। इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं। इन कामों की खुशखबरी दूं। और देख जिस दिन तक ये बातें वाकया ना हो अब उधर ही डिसीजन चेंज हो गया। कलाम तब्दील। कलाम जब नो बोल दिया ना आपने, कलाम तब्दील हो जाएगा। कभी चर्च में हो, आपके लिए कोई कलाम हो रहा हो, अभी हुजूरी का बादल, प्रोफेटिक बादल आया हो, आप को जल्दी आ जाए और आप लेट लगाएं, अब मैं कहूं भाई उठ ही रहा बस, ओके हो गया कलाम। कोई बच्चा बाहर खलोता है, अब मैं कहूं आ जाए वो बाहर ही पता ही ना चले कलाम हो गया, उठ ही रह जाए, कलाम गया। फरिश्ते ने कहा अच्छा सुन, अब कलाम चेंज हो गया। अब कलाम, और कलाम क्या है? और देख जिस दिन तक ये बातें वाकया ना हो लें तू चुपका रहेगा। तो चुपका रहेगा। तू खामोश रहेगा। तू क्या रहेगा? तू बोल नहीं पाएगा, तू गूंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आज के बाद तू बोलेगा नहीं। कितने महीने पता है? 9 महीने। कितने महीने? 9 महीने चुपका रहेगा, चुप रहेगा, तू बोलेगा नहीं। फरिश्ते के पास ये अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी को वो यूज कर रहा था। अब इस बात को समझें, खुदा ने एंजल्स को इतनी अथॉरिटी दी हुई है कि क्विक एक्शन ले सकते हैं। और एंजल ने कहा कलाम तो आया था, मैं खुदा नु जाके जवाब दे दूंगा, लेकिन तू चुप रहेगा 9 महीने। किने? कोई एक दिन चुप रह सकता है? 2-3 घंटे एंड चुप बैठा रहे। 9 महीने सर, 9 महीने। जिब्राइल ने क्या कह रहेगा? क्योंकि तूने खुदा के कलाम पर भरोसा, हेलो एक्सक्यूज मी, तूने खुदा के कलाम पर, इससे तो क्या रहेगा? बहुत से लोग ऐसे ही चुप हो गए। खुदा ने काफी लोगों को चुप करा दिया है। खुदा ने कहा गूंगा हो जाएगा, तू बोल ही नहीं पाएगा। तूने प्रोफेटिक को कबूल नहीं किया, तूने कलाम को कबूल नहीं किया। खुदा कभी भी कुछ भी करने पर कादिर है, तूने ये बिलीव नहीं किया, इसलिए तू क्या रहेगा? एक बादल तुझ पर आया था, लेकिन उस बादल का तूने यकीन नहीं किया, इसलिए तुझे खामोश रहना पड़ेगा 9 महीने। कितने? पादरी सी, कौन सी?
किन्ने महीने चुप रहा? आगे आगे सुनो। और बोल ना सकेगा, और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी, जो अपने वक्त पर पूरी पूरी होंगी। होंगी, क्या नहीं किया? यकीन न किया। यकीन ना किया। और लोग जकरिया की राह देखते और ताज्जुब करते थे कि उसे मकदस में क्यों देर लगी। मकदस में क्यों देर लगी? और जब वो बाहर आया तो उनसे बोल न सका। हेलो, इधर देखिए। जकरिया क्या चलाने गया था? क्या चलाने गया था? अंदर क्या लग गई? देर लग गई। क्या लग गई? पता क्यों? क्योंकि he was watching vision. आमीन। काफी चर्च वालों को इस चर्च से शिकायत है, गली वालियां नु पर किते किते शिकायत है। काफी घट लोग ने चर्च जेड़ा कहंदे ने सर 4 घंटे भी इबादत चलाओ खैर है, अद्धे दिन चलाओ खैर है। जब प्रोफेटिक होता है ना तो प्रोफेटिक को देर लगती है। आमीन। प्रोफेटिक चर्च शुरू तो हो जाता है, शुरू होने का टाइम है, खत्म होने का टाइम, क्योंकि एक एक शख्स पर घंटों भी लग सकते हैं। बात समझ रहे? एक एक शख्स पर। ये प्रोफेटिक चर्च है, मैं आपको इसलिए ये तालीम दे रहा हूं। लोग वेट कर रहे थे, बखूर जला रहा है लेकिन अब तक वापस, और लोगों ने ताजुब की और कहा हो सकता है जकरिया कोई रोया देख रहा होगा, क्योंकि जब प्रेजेंस में जाकर कुछ देखा जाता था उस पर वक्त लगाया जाता था। आमीन। आज जब चर्च में आप और मैं आते हैं कुछ वक्त लगता है, इसका मतलब यही होता है कि आसमान खुला हुआ है और खुद उस आसमान से कुछ दे रहा होता है। हालेलुया। आमीन। हेलो हेलो, मेरी तो बात पढ़ लियो, घर जाके पढ़ लियो, मेरे नाल रहो ना। इधर इधर देखो, ताजुब कर रहे थे लोग, जकरिया लेट क्यों आया? लेकिन एक बात, जब वो निकले ना बाहर, उन्होंने कहा लोग कहे गूंगा क्यों हो गया है? गूंगा? पास्टर साहब गूंगे हो गए ने, बोल नहीं रहे, कह रहे जिब्राइल कैंज बोलता हो। बात समझे? जब मैं बैंक पर गया ना, मैं 3 से 4 दिन में गूंगा रहा। 3 से 4 दिन में या 5 दिन में बोल नहीं पाता था, क्योंकि जब मशीन्स निकली तो 5 दिन या 4 दिन डॉक्टर ने कहा आहिस्ता आहिस्ता आवाज खुलेगी। ऐसा ही होता है, आप स्टाफ हो, 4 दिन 3 दिन लगते हैं इवेंट के बाद। जब मुझे पता है मैं इशारों में किस तरह बातें करता था, 4-5 दिन तक एक्सपीरियंस है मेरे को गूंगा रहने का। सर ऐसे ही 3-4 दिन लग जाते हैं, ऐसे ही हो गया था। 3-4 दिन मैं जी गल्लां लिख लिख के, जड़ा बंदा बोल रहा होए ते फिर ना बोले ओदा की हाल होएगा। 9 महीने चुप रहा, 9 महीने। लेकिन अलिशबा चुप नहीं थी। अलिशबा 9 महीने बोल रही थी। हालेलुया। जकरिया इशारे नाल गल कर दे, चाह दा कहना, फूका मार मार के चाह पीनी है। ओ कबड़ तो काट, इशारे पूरे 9 महीने सीख ले होंगे। और उसको याद होता होगा, काश मैं मकदस में कहता खुदावन तू जो कहता है वही होगा, तो खुदा मेरी जुबान को भी खोल कर रखता। हालेलुया। काश मैं फरिश्ते को बोल देता खुदा उनके कॉल के मुआफिक है वही होगा, और वही खुदा मेरी जिंदगी में करे तो खुदा मेरी जुबान को भी खोले रखता। हालेलुया। काश यहाँ चर्च में बैठे हुए लोग कहें खुदावन तूने जो कह दिया है तो वही करेगा। ये साल भी मेरे लिए मुबारक है, अगला साल भी मेरे लिए मुबारक है, जिंदगी की हर चीज मेरे लिए मुबारक है। कोई चीज मेरे लिए रुक नहीं सकती। तूफान मेरे लिए थमते जाएंगे, बीमारियां कटती जाएंगी, बदरूहें कुचलती जाएंगी यीशु के नाम से। आमीन आमीन।
चर्च के लिए बरकत खोलता कि खुदा जो कलाम करे हम कहें खुदा यस ऐसा होगा। खुदा मेरा घर बनाएगा, खुदा मेरी फैमिली को बरकत देगा, खुदा मेरे रिश्तेदारों को बरकत देगा, खुदा मेरी नस्लों को बरकत देगा। और एक दिन आएगा जो मौजज़ा खुदा देगा, मुझे खुशी होगी और दुनिया उस खुशी को देखेगी और कहेगी इनके खुदा ने इनके लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया हालेलुया शेखा रमो सेरे हालेलुया। मेरा खुदा मेरी जुबान को खोले रखे ताकि जब तक मौजज़ा हो मेरी जुबान खुदा की सताइश करती रहे। हालेलुया हालेलुया। और अलिशबा की खुदा ने जुबान खोल के रखी। आमीन। अलिशबा ने कंसीव किया, बुढ़ापे की उम्र में खुदा ने उनको औलाद का जो वादा किया था वो वक्त शुरू हो गया। और छठे महीने की उन तारीखों में जब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम पर आया। हालेलुया। और वही जब्राइल फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम से इस दफा कहा तेरा बेटा होगा। कहती मैं किसी मर्द को, कहता रूह कुछ तुझ पर ठहरेगा। हालेलुया। उसने नहीं कहा कि अब एलिया का रूह ठहरेगा, उसने कहा जिस पर ठहरना था वो नबी था आखिरी, पुराने अहदनामा का, लेकिन ये वो है जो नबियों का मंबा है, ये वो है जहां से नबूवती मसा निकलता है। हालेलुया। उसने कहा जैसे खुदा के कौल के मुआफिक है वही हो। हालेलुया। और जैसे इसने कंसीव किया ना, ये अलिशबा के घर में गई। किसके घर में गई? जकरिया मंजीते लेटा होएगा, सुता होएगा। 6 महीने हो चुके थे। कितने महीने? कितने महीने? 6 महीने चुप। मुकद्दसा मरियम गई। हेलो एक्सक्यूज मी, सुने। मुकद्दसा मरियम गई, जैसे ही कदम घर में पड़े एक ग्रेस ने काम करना शुरू किया, अनॉइंटिंग ने काम करना शुरू किया और अलिशबा की बॉडी शिवरिंग होना शुरू हो गई। अलिशबा पता नहीं क्या काम करेगी, लेकिन जैसे ही मुकद्दसा मरियम के पांव टिके पूरा घर एक जलाल से भर गया, पूरा घर एक नूर से भर गया। पूरे घर में एक ऐसा नूर आ गया जो कभी अलिशबा और जकरिया के घर में नहीं आया। हालेलुया। और जैसे ही कदम पड़े और कहा सलाम, क्या आया? क्या आया? क्या आया? क्या आया? जैसे ही सलाम की आवाज अलिशबा के कानों में गई और जैसे ही मां ने सुना वैसे ही बच्चे ने सुना। क्या सुना? मुझे बोले क्या सुना? क्या सुना? पहले भी मुकद्दसा मरियम घर में जाती थी अपनी बहन के, लेकिन आज जब कदम रखकर उसने सलाम बोला, आज सलाम अलग था। हालेलुया। कभी कभी ना आपको हाथ रखकर दुआ नहीं करनी पड़ती। अनॉइंटेड लोग बोल दें अगर जिसके अंदर यीशु है, वो कुदरत जोर आवर होकर आगे तक और शहरों के बाहर भी चली जाती है, मुल्कों के बाहर भी चली जाती है। आमीन। आप बोल दें, फोन पर बोल दें, खुदावंद तेरे लिए काम कर रहा है। वो कलाम फिजाओं में घूमने लग जाता है और काम होने लग जाता है। क्या बिलीव करते हैं? कितने लोग ईमान रखते हैं? हेलो, कितने लोग ईमान रखते हैं? प्रोफेटिक दुनिया में आपके लिए कुछ बोल दिया जाए, खुदा वो करने लग जाता है। आमीन। कि मेरे लिए आसमान पर एक बरकत तैयार हो चुकी है और मेरी जिंदगी में खुदा उस बरकत को जारी कर रहा है। आमीन। कितने महीने हो गए थे अलिशबा को? कितने महीने हो गए थे? वो सबसे मिलती होगी, इस्लाम बाजी, इस्लाम जी की हाल है बाजी? हाँ जी,
ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ लेकिन अज बाजी ਜਿਹੜੀ आई सी ना ਉਹਦੇ अंदर कुछ सी हालेलुया और उसके अंदर जो था ना वो आसमानी कुदरत हालेलुया उसके ऊपर सुपरनैचुरली जो मौजज़ा हुआ था वो उसके बदन में ठहरा हुआ था आर यू विद मी आज जो उसके अंदर था वो ऐसा था जो दुनिया में कभी किसी के साथ नहीं हुआ आमीन हालेलुया हालेलुया क्योंकि वो लड़कपन से मुझे संभालता रहा है हालेलुया आमीन मुकद्दसा मरियम अभी यंग ही थी और रूह कुछ उस पर था हालेलुया और यीशु के साथ ना इस दफा अलीशबा के घर में उतरी घर का पूरा माहौल तब्दील रोशन जकरिया भी देख रहा हूं मैंने तो हैकल में जलाल देखा था आज तो जलाल मेरे घर में उतर गया है हालेलुया मैंने तो हैकल में जबराइल देखा था और मैं डर गया था लेकिन ये जलाल जबराइल से भी ऊपर है आमीन और जैसे ही सलाम आया आलिशबा ने सुना बच्चे ने भी सुनिया हालेलुया और जैसे ही सुना ना यूहन्ना अंदर से खुशी के मारे अंदर डांस करने लगा वाओ मेरे घर में निजात दहिंदा आया है मेरे घर में शिफा का मंबा आया है मेरे घर में वो आया जिसने कायनात को बनाया है मेरे कानों में जो आवाज आई है वो उसकी आई है जो कहता है वो कर देता है मेरे घर में जो आया वो है जो आसमान पर रहता है से कहता ना बहुत सारे में आलिशबा ने गवाही दी और कहा सलाम तूने जैसे किया ना मेरे घर में फिजाएं तब्दील हो गई और बच्चा खुशी के मारे मेरे बदन में ये मुझ पर कहां से फजल हुआ कि खुदावन की मां मेरे घर में आई है हालेलुया हालेलुया कहती मुझ पर कहां से फजल हो गया आज एक फजल वो था जो यूहन्ना की सूरत में खुदा ने दिया था लेकिन कहती है वो फजल काफी नहीं था आज वो फजल जो मेरे घर में उतरा है वो यीशु है क्योंकि यूहन्ना पर ही बात हो रही है तो ये बात करके आखिरी करूंगा जकरिया का मुंह खुला लेकिन 9 महीने के बाद यूहन्ना बड़ा हुआ मसीह की मुनादी करने लग गया एक दफा मसीह को बपतिस्मा भी दिया और कहता है जिस पर रूह उतरते हुए देखा और ठहर गया वही मसीहा है वही यीशु है ये वो खुदा का बर्रा है जो दुनिया के तमाम गुनाहों को उठा ले जाता है एक दिन यीशु मुनादी कर रहे थे यूहन्ना के शागिर्द आए यीशु से बात करने याद है आपको कहते हमें यूहन्ना ने भेजा है किसने भेजा है और यूहन्ना पूछ रहा तू वही है जो आने वाला था तू या मैं और मुनादी करूं आ गया तू वही है इससे पहले वो डिवाइन पावर उसने देख ली थी लेकिन अभी आधा यकीन था यीशु ने हंस के जवाब में उसको कह जाके लंगड़े चलते हैं अंधे देखते हैं कैदी आजाद होते हैं हालेलुया जिसका तू इंतजार कर रहा था वो मसीहा आ चुका है आमीन जिस प्रोफेटिक दुनिया में तू वेट कर रहा था खुदा ने उस प्रोफेटिक दुनिया में तुझे मिला दिया है हालेलुया इसलिए आपको भी ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है अगर आप प्रोफेटिक चर्च में बैठे हैं तो खुदा ने एक प्रोफेटिक बादल आप पर बरसाया हुआ है से कहता रबो से रे और मैं आपको बरकत देना चाहता हूं आपके घर में अंधे देखेंगे लंगड़े चलेंगे गूंगे बोलेंगे कैदी आजाद होंगे सेरे मेरे में आए हाथ उठाए दुआ करेंगे हालेलुया हालेलुया से कहता रबो से रे जीसस नेम माय लॉर्ड माय गॉड हालेलुया हालेलुया दुआ करेंगे हाथ उठाएंगे दुआ करेंगे हाथ उठाएंगे दुआ करेंगे हाथ उठाएंगे दुआ करेंगे
एक प्रोफेटिक दुनिया में खुदा आपके लिए बरकतों को खोलता है। इस प्रोफेटिक डीएनए में खुदा आपके स्पिरिचुअल खानदान को कायम करता है। जीसस नेम, जीसस नेम। आवाज कम है, सब दुआ करेंगे, सब दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। से रे 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 रे, जीसस नेम, जीसस नेम, माय लॉर्ड, माय गॉड। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और दुआ करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दुआ करेंगे। सेबेरे में सेरे में सोखो थोरो रो, गैर जुबानों में दुआ करेंगे, गैर जुबानों में दुआ करेंगे, गैर जुबानों में दुआ करेंगे। जीसस, हालेलुया। दुआ करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। से बेबे का धर्मो सुरूह, कुछ की आग जोरों से आई हुई है, आखिरों की आग जोरों से आई हुई है। वो तुम्हें रूह और आग का बपतिस्मा देगा, वो तुम्हें रूह और आग का बपतिस्मा देगा, वो तुम्हें रूह और आग का बपतिस्मा देगा। सेरे में कंदरमो सेरे रे रे, हालेलुया। एक ऐसा संडे आपकी लाइफ में आज खुला है जिसमें खुदा ने आसमान से आज यीशु को भेजा हुआ है। आज यीशु यहाँ मौजूद है। खुदा बाप ने अपने बेटे को भेजा हुआ है, जो जिब्राइल से भी बड़ा है, जो फरिश्तों से बड़ा है, वाका से कथरबो सेरे बेरे बे, जो यूहन्ना से भी बड़ा है। अरे मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन वो तुम्हें रूह और आग का बपतिस्मा देगा। लबाका से कथरबो सेरे बेरे बे, जीसस ने आपका बदन, आपके हालात जो भी कहते हैं, लेकिन खुदा हालातों से बड़ा है, खुदा नेचर से बड़ा है। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। रोह जोरों से है, आखिरी जोरों से है। दोनों हाथ उठाएं और सुपरनैचुरली खुदा उनसे लेकर जाएं। सुपरनैचुरली, 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 सुपरनैचुरली लेकर जाएं, लेकर जाएं, लेकर जाएं। पावर, 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 पावर। रामा सेरे में देरे में सुखो थरो, ले में सेरे में देरे में सुखो थरो, ले मेरे 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 मो से कथरमो सेरे रे। ओ रामा 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 रामा, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग दुआ नहीं कर रहे, दुआ करें, दुआ करें। हालेलुया, पावर, 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 पावर। जीसस, ग्लोरी, 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 ग्लोरी। आसमान से जलाल उतरा हुआ है, आसमान से जलाल उतरा हुआ है, आसमान से जलाल उतरा हुआ है, आसमान से जलाल उतरा हुआ है। ओ सेरे रे 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 रे। खादम भी दुआ करेंगे, सारे सारे सारे। ओ रबा रबा सेरे रे। जीसस, praise Lord. Hallelujah. Oh, Hallelujah. Hallelujah. दुआ करते जाएं, दुआ करते जाएं। Jesus, 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 Jesus. Sakatarabosa. Zere re re katarabosa. Power in the name of Jesus. Oh, Rabbe sere re re. यीशु के नाम से। ओ रबा का शेखा, हालेलुया, जीसस नेम। ये जो मोरस खड़ा हुआ है इधर, मोरस, अगर आप ये कहते हैं ना कि मेरी बॉडी, मेरे हालात, मेरा घर इस लायक नहीं है, खुदा कैसे काम करेगा, तो कभी ये ना सोचे आपकी वाइफ भी आ जाए, क्योंकि खुदा कभी भी कुछ भी करने पर कादिर है। हालेलुया, खुदा कभी भी कुछ कर सकता है। आमीन। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ये कहोगे ना कैंज होएगा, हाँ जी, चुप हो जाओगे। ना प्रस्तिश, ना कलाम दाई की दी, उन्होंने उस पर प्रोफेसी बोली और कहा खुदावन कलाम करता है, हो जाएगा, जितना गया उससे ज्यादा आएगा। आमीन। और हमारा ईमान है, काम हो रहा है, अकाउंट खाली हो रहा है, काम भी हो रहा है और अकाउंट भी
अभी हम सोच रहे थे क्रिसमस बच्चों को चलो शॉपिंग करा देंगे, आड़े लिए कलीसिया तैयार रहिंदी है। दो लोगों ने सानू वादे किए ने, एक कोई ऐनी लिए सूट बनवा रहा है, एक बंदा अज आया नहीं, उन्हें कहा सर तुहाडा पेंट कोट मैं लैके देना है। मैं कहा साडा काम हो जाएगा, खैर है। मैं बीज बोया, खुदा आपको बरकत दे। जिस रोज पहली रात में उधर मेरी वाइफ सोएंगे ना, मैं उस मस्बा पर बनाकर पहली दुआ आपके लिए करूंगा। आई प्रॉमिस, मैं और मेरी वाइफ आपके लिए दुआ करेंगे उस जगह पर बैठकर। अब ये दुआ करेंगे, खुदा जो हजूरी तू यहां उतार रहा है वो आपके घरों में भी वो हजूरी उतरे। आमीन। ये पहली दुआ मेरी उस घर में होगी, और मेरी दुआ है कि जैसा खुदा ने मुझे दिया है खुदा आपको भी देगा। आमीन, हालेलुया। आसमान से ना ऐसे लेना पड़ता है, ऐसे करके खोना पैंदा है। खोन वाले बन जाओ। अरे खुदा बंदे इधर वेख रहे हो तो कुछ लोग सो रहे होंगे ने कलाम च, ऐसे बरकत नहीं मिलती। कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, कुर्बानियां। जब बीज बोने की बात आती है ना, तो मैं और मेरी वाइफ हम जितना कर सकते हैं हम करते हैं। हमारी कुर्बानियां खुदा ने देखी हैं आसमान पर। हम इतने अच्छे नहीं हैं जितना सानू समझते हो। सही कह रहे हैं, हर इंसान में गलती है, लेकिन जो कुर्बानियां होती है ना वो आसमान पर पहुंचती हैं। आमीन, हालेलुया। और मेरा ईमान है जो कुर्बानियां मैंने दी है ना, वो मेरी नस्ल पर जरूर उसकी बरकत आएगी, और जो मेरे स्पिरिचुअल डीएनए में रहता है वो बरकत उस पर भी रहेगी। हालेलुया। जो स्पिरिचुअल कवरिंग में है वो बरकत उस पर भी जाती है। आमीन। पास्टर दाऊद ने कहा खुदा कर देगा, पास्टर नथानियल ने कहा खुदा कर देगा, खुदा कर रहे। कल पास्टर नथानियल मेरे घर आए, पास्टर मारिया आई, मैं वेख्या ओ वाह वंडरफुल। उन्होंने एक शख्स के बारे में कहा, नवीद नाल सी, कहते ने यार एक बंदा मिलिया, उन्होंने कहा जी अब पास्टर नथानियल पास्टर जूलिया से गलत कहते हैं, प्रोफेसी प्रोफेसी केड़ी प्रोफेसी हो रही है, कई प्रोफेसियां पूरी नहीं होंदियां। इन्हां दे घर डिनर पर आना, मैं लेट ही आऊंगा, मैं टाइम पर नहीं आता, आऊंगा। आज मैं आपको दोनों को वहां देख रहा था, और मैं पीछे आपके सालों में चला गया जहां आप अपने माँ बाप के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहते थे। स्पेशली आप उस वक्त में मैं देख रहा था कि आपके हाथ भरते थे, खाली हो जाते थे, आपकी फैमिली के कुछ नहीं मिलता था। जमीन को देख रहा था जो खाली थी, अनाज उग कर खराब हो जाता था, तब भी आंसू थे, आज भी आंसू हैं, आज भी कुछ बचता नहीं है। ऐसे ही है। मैं आपके घर कभी नहीं आया, बिल्कुल, आज पहली दफा आ रहा हूं। जी हाँ। मैं उन तासीरों को देख रहा हूं जिनके मुंह बड़े अजीब से थे और जानवरों की सूरत उनकी लग रही थी। वो आपके पैसे को, आपके माल को, हर चीज को खा रही थी, और खुदा ने मुझे वो दिखाया जो आपके बाप के हाथ में उसने आने नहीं दिया, आपके बहन भाइयों के हाथ में आने नहीं दिया उन चीजों को। आप सारी परेशान हैं, कोई भी आप में खुश नहीं है, और मैं आपके बहन भाइयों से भी नहीं मिला, ऐसा ही है। लेकिन आज खुदा के ज़ूर में स्पिरिट को मैंने आपकी लाइफ से हिलते हुए देखा है। मैं आपकी दूसरे बहन भाइयों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन आपके लिए और आपकी अहलिया के लिए और आपके बच्चों के लिए आज कहना चाहता हूँ, यीशु के नाम से वो स्पिरिट जो आपके घर में काम करती थी, जो आपके फाइनेंसिस को खा जाती थी, जो आपकी ग्रेस को ख़राब करती थी, जो आपकी लाइफ में उन सारे नुकसानों को लेकर आती थी, उन बदरूहों की 4 टांगे, एक बदरू नज़र आ रही है लेकिन उसकी 4 टांगे हैं, और उसने चारों तरफ से आपके घर को घेरा हुआ है। इस वक्त खुदा के बेटे यीशु के नाम से उसकी टांगों को काटता हूं रूहानी आलम में, और उस रूह की तलवार से जो खुदा ने मुझे दी है
उसको काटता हूं यीशु के नाम से। खाबा का से खांदारा मोसेरे में, और यीशु के नाम से आज से तुम्हारी बरकत शुरू होती है। आज से तुम्हारी अनॉइंटिंग शुरू होती है। आज से तुम्हारी बरकतों को कायम कर देता हूं। नाउ इन जीसस नेम ऑफ नासरत। सिखातारा बसारा बराबर जीसस नेम। ऑयल का सिखातारा बसारा जीसस नेम। उस बरकत से जो ग्रेस मुझ पर है, वो ग्रेस आज मैं आप पर डालता हूं, आपकी फैमिली पर डालता हूं। आज से जो कमाओगे वो तुम्हारे पास रहेगा। आज से जो चीज के लिए हासिल करने के लिए सोचोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। और खुदा कहता है मोरस मैं तुझे बढ़ाता हूं, ब्लेस करता हूं। सिखाता रमो सेरे मेरे में। आज से ये हाथ खरीदेंगे बेचेंगे नहीं। आज से हाथ ये खरीदेंगे बेचेंगे नहीं। यीशु के नाम से इन हाथों को खरीदने की बरकत देता हूं। इन हाथों को खरीदने की बरकत देता हूं। जिस खेत के बारे में सोचेगी वो खेत तेरे हो जाएंगे। सिखा था रमो सेरे में। तुम हमेशा सवाल करती रही खुदा कब होगा, लेकिन आज जब तू जकरिया के बारे में सोच रही थी और सुन रही थी, तो खुदावन तुझसे कलाम कर रहा था। और खुदा यही कह रहा था अगर जकरिया के लिए हो सकता है तो तेरे लिए भी हो सकता है, तेरी फैमिली के लिए हो सकता है, तेरे खानदान के लिए हो सकता है। आज मैं तुझे बरकत देता हूं, जिस खेत के बारे में सोचेगी उसको खरीद लिया करेगी। जीसस नेम माय लॉर्ड माय गॉड। शुक्रगुजारी करें, खुदा उनकी तमजीद करें। ईमान रखें कि आपके घर के लिए हो गया है। आपके घर में बहुत कुछ आज खुल चुका है। आप जब रहते हैं वहां ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। खुदा एक नई जगह आपको देगा, एक नई जगह पर। अब वहां गुलाम बनकर नहीं रहेंगे, वो जगह आपकी होगी। आपको वहां सुननी नहीं पड़ेगी, वहां आपकी अथॉरिटी होगी। आज आपको सुनना पड़ता है, डरे डरे रहते हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि आप वहां रहेंगे जब आप अपनी मर्जी से सारे काम कर सकेंगे। ये बरकत मैं आप लोगों के लिए, दोनों के लिए रिलीज करता हूं, दोनों के लिए रिलीज करता हूं। जीसस नेम। आइए सब अपने हाथ उठाएं और शुक्रगुजारी करेंगे। घराने की बरकत को जिब्राइल को देकर जमीन पर भेजा गया था। वही खुदा आज हमसे ये कलाम करता है, वादा करता है कि अगर हम उसके हुजूर रास्ते से चलें तो ये कलाम के वादे हमारी ज़िंदगी में भी पूरे होंगे। ये कलाम हमारी ज़िंदगी में भी पूरा होगा। आइए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। सब हाथ उठाएं और शुक्र करें ज़िंदगी की सांसों के लिए, ज़िंदगी के लिए, उसकी मेहरबानियों के लिए, उसके फेवर्स के लिए। उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। इतो रोशा कासी का रामंदो रखो, क्योंकि हम जितना शुक्र करते जाएंगे वो हमारी झोलियों को उतना ही भरता जाएगा, वो हमें उतना ही भरता जाएगा, वो हमें उतना ही मामूर करता जाएगा। आइए इस सारे पंडाल को खुदा की शुक्रगुजारी की आवाज़ों से भर दें, शुक्रगुजारी के नजरानों से भर दें, शुक्रगुजारी की आवाज़ों से भर दें, शुक्रगुजारी के गीतों से भर दें, हम्द के गीतों से भर दें, उसकी सना के गीतों से भर दें। राथा राशि का तारा का सीखा रामंदो रखो। हमारा खुदा हर रोज एक नई बरकत को लेकर आता है। हमारा खुदा हमें हर रोज फ्रेश करता है, हर रोज एक नई बरकत। साल के 12 महीने हर रोज एक नई बरकत आपकी जिंदगी में ठहरने को है, ठहरने को है, ठहरने को है। शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें। राती का शिकारा मंदो रोको सिका जाहिद आप आए सामने। इन द नेम ऑफ जीसस। इतोरा शिका सिकारा मंदो रोको सितारा खारा मंदो। खुदा आसमानी बाप, जब आज जाहिद की बर्थडे है, जाहिद को ये बरकत देते हैं, इसके रूहानी माँ बाप होते हुए ये खूब बढ़े और कामयाब हो। जीसस ने, इन जीसस ने आज यीशु के नाम से इस पर आसमान के दरवाजे खोलते हैं। जिस चीज़ों के लिए परेशान रहता है, एक दिन आएगी इसकी परेशानी यीशु के नाम से ख़त्म होती जाए। इसके घर के माहौल को बर्रे के लहू में साफ करते हैं। ये तेरा अच्छा खादम बनता जाए,
और इन आजमाइशों से निकलकर यीशु के नाम से बहुतों के लिए खुशी का सबब बने। इसको ब्लेस कर, बड़ी बरकत दे अपने जलाल से भर। इस बर्थडे में इसके स्पिरिचुअल पेरेंट्स होते हुए इसको बरकत देते हैं। फाइनेंशियली हर किस्म की लानत इसकी लाइफ से यीशु के नाम से जाती है और आज से बरकत शुरू होती है। हर चीज की कमी घाटे इसकी लाइफ से जाते रहे। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम से। सब कहें आमीन, सब कहें आमीन। सब बैठ सकते हैं अपने अच्छे हदिये जान